सामने अपनी एक नई कविता लेकर आई हूँ। मेरी आज की कविता का शीर्षक है हाउसवाइफ, गृहिणी। ये हाउसवाइफ, ये गृहिणी कौन है? ये वही है जो शायद पूरा दिन वर्क फ्रॉम होम होगी या जो शायद ऑफिस भी जाती होगी। शायद कुकिंग उसकी हॉबी रही होगी जिसे अब वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह निभा रही होगी। शायद ये सब उसकी विश लिस्ट कभी ना रही होगी, उड़ान उसके दिल ने भी तो तुम जैसी ही उम्र में कभी भरी होगी। सहजता से फिर भी वो ये सब कर जाती है, तारीफ जिसकी तुमने कभी ना की होगी। करते हैं सभी ये कह कर हरदम जिसकी तुलना ही बस तुमने की होगी। वीकेंड्स पर डबल ड्यूटी वो करती है, अपना सारा वक्त बेहिचक वो सबको दे देती है। उसका भी तो वीकेंड कभी आया होगा जो एक बिना सैलरी मकान को घर बनाती है। जी हाँ, हाउसवाइफ। हमारे देश में हाउसवाइफ की एक बहुत बड़ी भूमिका है, पर सालों से एक गृहिणी को महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा नहीं जाता। एक देश के विकास के लिए हमने कई सारी अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव किए हैं। पुराने समय से चली आ रही शिक्षा प्रणालियों में भी कुछ अहम बदलाव किए हैं। जिस तरह देश को देखने का नजरिया उसकी कैपिटल को देख के लगाया जाता है, ठीक उसी तरह से एक समाज को देखने का नजरिया वहां की नारी, वहां की गृहिणी के सम्मान और उत्थान से जुड़ा हुआ है। एक अच्छी गृहिणी एक अच्छा परिवार बनाती है, एक अच्छा परिवार एक अच्छा समाज बनाता है, एक अच्छा समाज एक बेहतरीन देश का निर्माण करता है। मेरे लिए गृहिणी इस देश के लिए एक नींव के समान है। मैंने अपनी इन्हीं भावनाओं को अपनी इस कविता में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। आइए सुनते हैं मेरी कविता हाउसवाइफ, गृहिणी। घर एक अपना जिसने सुंदर बनाया है, जज्बातों को नींव में उसकी दफनाया है। क्या कुछ जतन बेहिसाब उसने किए होंगे, बन गृहिणी सपनों को बस तुम्हारे सजाया है। पूछी उसकी चाहत उसी से कभी नहीं, समझी जो तुम्हें तुमसे भी ज्यादा कहीं। पर जब भी उसने खुद को अकेला पाया होगा, याद उसे भी तो आई होगी अपने आंगन की। महामारी जब पैर पसार जग में समाई, याद हर एक को अपने घर की आई। कौन था वो जिसने अनवरत की इन सबसे लड़ाई, इन हालातों में जब एक गृहिणी ही उभर कर आई। एक पूरी दुनिया जिसके भीतर है समाई, चाहे जो हो परिस्थिति वो कभी ना घबराई। चली सदा संग संग बनकर वो परछाई, गृहिणी बताने से खुद को फिर क्यों वो संकुचाई। वक्त रहते ही कर दो इसकी भरपाई, चुप रही जो अब तक कुछ ना कह पाई। कुछ बातें होंगी सीने में उसके भी गहराई, चाहती है जो बदले में सम्मान व थोड़ी सी बढ़ाई। शुरुआत इसकी अपने घर से ही हो जाए, शायद फिर कोई गृहिणी बताने से खुद को न शर्माए। आसान नहीं था घरों में यूं करना विश्राम, लगाना था कोरोना पर जब पूर्ण विराम। उठाया बीड़ा जिसने किए बिना आराम, ऐसी वास्तविक वीरांगना को मेरा शत शत प्रणाम। हेलो एवरीवन, आई होप आप सबको मेरी पोएट्री पसंद आई होगी और थ्रू आउट आप खुद से कनेक्ट कर पाए होंगे। इस पोएट्री के पीछे एक छोटा सा मैसेज है उन हाउसवाइफ्स के लिए जो खुद को कई बार लो फील करती हैं इन फ्रंट ऑफ अदर लेडीज हु आर वर्किंग, हु आर अर्निंग। ये हमारी सोसाइटी है और इस सोसाइटी को हमें एक हेल्दी सोसाइटी में कन्वर्ट करना है। इट्स एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा काम है। हाउसवाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी। प्लीज ये मैसेज उन सभी हाउसवाइफ के लिए है, डोंट फील लो बिकॉज यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। आपकी वजह से एक पूरी फैमिली बहुत अच्छे से मैनेज होती है, तो कभी भी खुद को लो फील ना करें। आई होप किसी ना किसी हाउसवाइफ को जो इस वक्त लो फील कर रही होगी ये पोएट्री काम आएगी। प्लीज इस पोएट्री को अगर आपको पसंद आए
तो जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी पोइट्री पसंद आई तो मुझे YouTube के चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मुझे Instagram पर देख रहे हैं तो डू फॉलो मी देयर। आगे मिलते हैं मेरी नई इंस्पिरेशनल और न्यू मोटिवेशनल पोइट्रीज के साथ। टिल देन, स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय।